हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 24 जून 2024 और 24 जून 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT इन और ने वित्तीय क्षेत्र में भारत की साइबर लचीलापन को बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टर्म CERT in and have signed a MOU for collaboration in cyber security to enhance India's cyber resilience in the financial sector। फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिकन एक्सप्रेस, सेकेंड ऑप्शन है रुपे, थर्ड ऑप्शन है मास्टर कार्ड इंडिया, फोर्थ ऑप्शन है वीजा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मास्टर कार्ड इंडिया। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम और मास्टर कार्ड इंडिया ने वित्तीय क्षेत्र में भारत की साइबर लचीलापन क्षमता बढ़ाने के लिए साइबर सुरक्षा में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा है कि दोनों संस्थाएं वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए अपनी साझा विशेषज्ञता का लाभ उठाएंगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किस सरकार के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया भारत महत्वपूर्ण कृषि कौशल पायलट परियोजना से सीखों पर चर्चा करने के लिए एक व्यापक और उत्पादक गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की है। इन जून 2024 द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन कोलैबोरेशन विथ विच गवर्नमेंट होस्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोडक्टिव राउंड टेबल to discuss learning from the Australia-India significant agriculture skills pilot project। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, सेकेंड ऑप्शन है USA, थर्ड ऑप्शन है जापान, फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलिया सरकार के सहयोग से ऑस्ट्रेलिया भारत महत्वपूर्ण कृषि कौशल पायलट परियोजना से प्राप्त अनुभवों पर चर्चा करने के लिए एक व्यापक एवं उपयोगी गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। निष्कर्षों को MSDE और ऑस्ट्रेलियाई सरकार के साथ साझा किया गया और इसके बाद पायलट परियोजनाओं के लिए कृषि क्षेत्र में 5 महत्वपूर्ण उभरती नौकरी भूमिकाओं की पहचान करने के लिए 107 उभरती नौकरी भूमिकाओं का मानचित्रण किया गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में
5,560 करोड़ रुपए में कितने % हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? In June 2024, the Reserve Bank of India approved Zurich Insurance Company acquisition of a stake in Kotak Mahindra General Insurance Company for 5,560 करोड़ रुपए। फर्स्ट ऑप्शन है 10%, सेकेंड ऑप्शन है 30%, थर्ड ऑप्शन है 40% या फोर्थ ऑप्शन है 70%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। जून 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी को कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 5,560 करोड़ रुपए में कितने % हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 70%। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ज्यूरिख इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने सभी आवश्यक विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड से कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में बहुमत हिस्सेदारी का अधिग्रहण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ज्यूरिख ने ताज़ा विकास पूंजी और शेयर खरीद के संयोजन के माध्यम से कुल 5,560 करोड़ रुपए में कोटक जनरल में 70% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस पेमेंट बैंक ने देश भर के दूर दराज के इलाकों में ग्राहकों को सुविधाजनक और किफायती डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है? Which payment bank has partnered with Ria Money Transfer to provide convenient and affordable doorstep financial services to customers in remote areas across the country? फर्स्ट ऑप्शन है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, सेकेंड ऑप्शन है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, थर्ड ऑप्शन है फिनो पेमेंट्स बैंक, फोर्थ ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने देश भर के दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राहकों को सुविधाजनक और किफायती वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए सीमा पार धन हस्तांतरण में वैश्विक अग्रणी रिया मनी ट्रांसफर के साथ साझेदारी की है। आईपीबीबी और रिया के बीच साझेदारी से ग्राहकों को उनके दूर दरवाजे पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी, जिससे उन्हें केवल उतनी ही राशि निकालने की सुविधा मिलेगी जितनी उन्हें तत्काल आवश्यकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पशुपालन विभाग ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में किस शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया है? द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन पार्टनरशिप विथ द वर्ल्ड बैंक हैज ऑर्गेनाइज्ड एन एवियन इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक एंड रिस्पॉन्स सिमुलेशन एक्सरसाइज इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है भोपाल। बताइएगा फ्रेंड्स, पशुपालन विभाग ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में किस शहर में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी भोपाल। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं।
पशुपालन विभाग ने विश्व बैंक के साथ साझेदारी में मध्य प्रदेश के भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया है। यह कार्यशाला ऐसे महत्वपूर्ण समय पर आयोजित की जा रही है जब हम केरल में एवियन इन्फ्लुएंजा के असामान्य प्रकोप का सामना कर रहे हैं और मवेशियों सहित गैर पोल्ट्री प्रजातियों में भी इसके फैलने की वैश्विक प्रवृत्ति को देख रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से ग्राहकों को रुपे नेटवर्क पर यूपीआई संचालित लेन देन की पेशकश करने के लिए रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? विच बैंक इन कोलैबोरेशन विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द रुपे वेव क्रेडिट कार्ड टू ऑफर कस्टमर्स यूपीआई पावर ट्रांजैक्शंस ऑन द रुपे नेटवर्क? फर्स्ट ऑप्शन है फेडरल बैंक, सेकेंड ऑप्शन है एक्सिस बैंक, थर्ड ऑप्शन है इंडसइंड बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए फेडरल बैंक। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फेडरल बैंक ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के सहयोग से ग्राहकों को रुपे नेटवर्क पर यूपीआई संचालित लेन देन की सुविधा प्रदान करने के लिए रुपे वेव क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बैंक के कार्ड धारक अब अपने रुपे वेव क्रेडिट कार्ड को अपने पसंदीदा यूपीआई एप्लीकेशन से जोड़ सकते हैं, जिससे वे अपने मोबाइल डिवाइस पर बस कुछ ही क्लिक के साथ तीव्र और सुरक्षित लेन देन कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new Secretary General of NATO North Atlantic Treaty Organization? फर्स्ट ऑप्शन है पीटर ओमट जिगट, सेकेंड ऑप्शन है सिग्रिड काग, थर्ड ऑप्शन है मोना कीजर, फोर्थ ऑप्शन है मार्क रूटे। बताइएगा दोस्तों, नाटो के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी मार्क रूटे को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। मार्क रूटे को नाटो का नया महासचिव नियुक्त किया जाएगा। मार्क रूटे जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। रूटे 14 वर्ष तक नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रहे हैं। रूटे एक महत्वपूर्ण समय पर नाटो का नेतृत्व संभालेंगे। उनकी नई नौकरी 2 अक्टूबर से शुरू होगी, जो अमेरिका चुनाव से ठीक 1 महीने पहले है, जो उस सैन्य गठबंधन के भाग्य को आकार देगा जिसने आक्रामक रूस के लिए पूर्वी यूरोप के सबसे सफल निवारक के रूप में काम किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रहे अर्जुन एरिगेस निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? अर्जुन एरिगेस who was seen in news in June 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है कराटे, सेकेंड ऑप्शन है शतरंज, थर्ड ऑप्शन है डिस्कस थ्रो, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, जून 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में रहे अर्जुन एरिगेस निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? इस
क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, चेस से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च रेटिंग वाले शतरंज खिलाड़ी GM अर्जुन एरिगेस ने अपना शीर्ष प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने 10 खिलाड़ियों के बीच दबदबा बनाते हुए आर्मेनिया के जरमुख में आयोजित स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2024 में एक राउंड शेष रहते जीत हासिल की। भारत के सर्वोच्च रेटिंग वाले शतरंज खिलाड़ी GM अर्जुन एरिगेसी ने अपना शीर्ष प्रदर्शन जारी रखा। उन्होंने सोमवार को आर्मेनिया के जरमुख में 10 खिलाड़ियों के बीच दबदबा बनाते हुए एक राउंड शेष रहते हुए स्टीफन अवज्ञान मेमोरियल 2024 जीत लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2869.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? The Union Cabinet has approved the proposal of the Airports Authority of India for the development of Lal Bahadur Shastri International Airport at an estimated cost of ₹2,869.65 crore. Lal Bahadur Shastri International Airport is located in which state? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाराणसी के विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें नए टर्मिनल भवन, एप्रन विस्तार, रनवे विस्तार, समानांतर टैक्सी ट्रैक और समृद्ध कार्यों का निर्माण शामिल है। हवाई अड्डे की यात्री हैंडलिंग क्षमता को मौजूदा 3.9 MPPA से बढ़ाकर 9.9 मिलियन यात्री प्रति वर्ष करने के लिए अनुमानित वित्तीय व्यय 2,869.65 करोड़ रुपए होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 156 लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय से प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत 45,000 करोड़ रुपए है। HAL का मुख्यालय कहाँ है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। प्रचंड एस्टिमेटेड टू कॉस्ट रेट 45,000 करोड़। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ HAL? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन है चेन्नई, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए रक्षा मंत्रालय से प्रस्ताव के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, जिसकी अनुमानित लागत 45,000 करोड़ रुपए है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड से भी सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं विनिमय 2015 के विनिमय
30 के अंतर्गत यह RFP जारी किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो और सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।